यूटीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी अजय त्यागी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। अच्छे दिन पर आपसे बात हो रही है क्योंकि नए हाई पर बाजार है, नया हाई, नई सीरीज की शुरुआत भी अच्छे नोट पर हो रही है। एक बार इस समय थोड़ा बाजार पर ही आपका व्यू लेना चाहूंगा। पिछले 11 दिनों से बाजार पॉजिटिव एक्शन भी दिखा रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है सर आगे के आउटलुक को लेकर? जी, दीपांशु जी नमस्कार। देखिए हमने अपने पिछले 6 महीने या पिछले 12 महीने से हमारा मानना यही है कि बाजार जो है इस वक्त थोड़ा ओवरहीटेड है। वैल्यूएशंस जो हैं उसके पिछले अगर हम 10 से 15 सालों की एवरेज की बात करें तो उन स्तरों से 20 से 30% ऊपर हैं। मिड और स्मॉल कैप में तो ये ओवर वैल्यूएशन करीबन 50% से भी ज्यादा है। तो हमारे मानने में हमारी राय यही है कि शायद बाजार इस वक्त कंसोलिडेट करे। करेक्शन को हम रूल आउट नहीं करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे ओवरऑल ग्रोथ के अंदर हमें कहीं पे भी कोई शंका नहीं है, लेकिन जो हमारा कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू है वो वैल्यूएशंस को लेके है। जी सो सर, कॉशियस व्यू है तो आने वाले कुछ महीनों में करेक्शन देखते हैं, कंसोलिडेशन देखते हैं, कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे मानने में तो पिछले 6 महीने के अंदर ही हमारी राय कॉशियस रही है और हमें ऐसा लगा है कि बाजार कहीं न कहीं कंसोलिडेट है, करेक्ट करने चाहिए। करेक्शन आए भी हैं पिछले 3-4 महीने में, हालाँकि वो करेक्शन शॉर्ट लिव्ड रहे हैं। बट हमारे अनुमान में या तो एक टाइम करेक्शन की आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर एक आउटराइट प्राइस करेक्शन। टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा या फिर एक प्राइस करेक्शन आ सकता है, बट दोनों लिहाज से जी। थोड़ा कॉशियस आउटलुक इस समय बन रहा है। सेक्टर रोटेशन थोड़ा दिख रहा है सर यहाँ से। आईटी इंडेक्स लाइफ हाई पर है, एफएमसीजी फार्मा में अच्छी खरीदारी है, थोड़ा डिफेंसिव अच्छे मोमेंटम में इस समय दिख रहे हैं सर। देखिए, थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमने 2022 और 2023 में निरंतर पीएसयू क्षेत्र के अंदर एक बहुत ज्यादा एक बुलिश सेंटिमेंट देखा, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं ऑलरेडी रोटेट होना शुरू हुआ है। जो थोड़े से हाई क्वालिटी ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मार्केट सेंटिमेंट उनके फेवर में हुआ है। जैसा कि आपने बोला, आईटी क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र। हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। तो जो सेक्टर्स पिछले 2-3 सालों में चले हैं, ओवरहीटेड भी हुए हैं, वहां से रोटेट होके वो सेक्टर्स जो पिछले 2-3 साल में नहीं चले हैं लेकिन मूल रूप से बहुत स्थायी और स्टेबल सेक्टर्स हैं और जिनके अंदर आने वाले सालों में, बल्कि मैं कह सकता हूँ दशक के अंदर भी अच्छी खासी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहां पे हमें लगता है इन्वेस्टर्स का थोड़ा आकर्षण रहेगा। तो आप में अपने पोर्टफोलियोज में क्या बदलाव कर रहे हैं सर इस समय, या क्या सलाह दे रहे हैं करने के लिए? देखिए, बहुत स्पेसिफिक हम पोर्टफोलियोज के बारे में नहीं बात कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ ओवरहीटेड क्षेत्र जरूर हैं बाजारों में जहां पे हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं, आईटी क्षेत्र, कंजम्पशन क्षेत्र, जिसके अंदर मैं कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी को भी इंक्लूड करूंगा, कंज्यूमर सर्विसेज को भी इंक्लूड करूंगा। रेस्टोरेंट क्षेत्र के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं और यहाँ पे भी कंज्यूमर सेंटिमेंट मूल रूप से पिछले 1-2 सालों में वीक रहा है। लेकिन अनुमान यही है कि ये वापस से जो है टुवर्ड्स ग्रोथ आगे बढ़ेंगे और इन कंपनीज की तरफ भी इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो कंजम्पशन, हेल्थ केयर, आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हमें लगता है इन क्षेत्रों में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सर, एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट साइकिल भी शुरू हो जाएगा। अमेरिका में तो खैर सितंबर में ही रेट कट होगा। हमारे आरबीआई गवर्नर देखते हैं कब रेट कट करते हैं, बट उस लिहाज से क्या कुछ तैयारी पहले से कर सकते हैं या फिर क्या कुछ बाजार के मूड माहौल में बदलाव हो सकता है? देखिए, बाजारों की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि वो फ्यूचर को डिस्काउंट ऑलरेडी कर लेते हैं। तो हालांकि रेट कट सितंबर में होगा, लेकिन आप भी ये बात जानते हैं कि ये रेट कट ऑलरेडी बाजारों में डिस्काउंट होना शुरू हो गया है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर रेट कट 25 बेसिस की जगह 50 बेसिस हुआ और अगर ये साल के जो 3 महीने बचे हैं उसके अंदर कुल मिला के 75 बेसिस की जगह फेड ने 100 या 125 बेसिस किया, तो वो एक 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 इवेंट ऐसा है जो डिस्काउंटेड नहीं है। अ, अब देखिए, रेट कट्स को भी आपको दो अलग अलग नजरियों से देखना है। सबसे पहला नजरिया है कि रेट कट हो रहे हैं लेकिन साथ में इकोनॉमी भी बहुत वीक होती जा रही है
ओवरऑल ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है, वैश्विक बाजारों के लिए भी। क्योंकि अगर ओवरऑल सेंटिमेंट खराब हुआ, इकोनॉमी यूएस की वीक हुई और सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हम रिसेशन की डायरेक्शन में बढ़े, तो वापस से रिस्क ऑफ शुरू होगा और ये जनरली सेंटिमेंटल नेगेटिव देखा जाएगा। अगर रेट कट्स हो रहे हैं और उसके साथ-साथ फेड जो है बहुत ही बखूबी एक सॉफ्ट लैंडिंग मैनेज कर लेते हैं, इसको मैं समझता हूँ कि एक नेट पॉजिटिव इवेंट रहेगा। और इस वक़्त अनुमान ये है कि शायद हम सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल के भी जो आंकड़े आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में है। ये एक नेट पॉजिटिव रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हुए यूएस रिसेशन से कहीं न कहीं बच के निकल जाए, ये एक नेट पॉजिटिव इवेंट रहेगा और रिस्क ऑन इवेंट रहेगा। जी। ओके, तो ये है इस समय का आउटलुक जो आते हुए दिख रहा है। रेट कट की तैयारी, बट जैसे सर ने कहा थोड़ा एक्सपेक्टेशन के विपरीत अगर टाइमलाइन होती है तो थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, बट फिलहाल कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा कॉशियस जरूर रहना जरूरी रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज बात करने के लिए हमारे साथ और अपना आउटलुक और व्यू भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।